Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. My dear students, we are completing DSSB PGT Physical Education 2018 for male category paper. This is our fourth part in which we will start with the question number 81 and we will end up for the bind of the class with question number 100. So let's start. The very first question of today's class is 81. Which of the following does not fall under the benefits of physical fitness? इनमें से कौन सा है जो फिजिकल फिटनेस के बेनिफिट्स के अंदर में नहीं आता है? तो हमें ये सिंपली देखना रहेगा, राइट? सो हम स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट ऑप्शन इज टू इम्प्रूव द सेंसेस ऑफ वेलबींग, टू इम्प्रूव अपीयरेंस, एनहेंस सोशल लाइफ और क्वांटिटेटिव लिविंग, राइट? तो बाकी जितने भी पार्ट्स आप देखेंगे यहाँ पे, वो सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं आपके, the options are very much benefited by the physical fitness. और वो फिजिकल फिटनेस की जो लेवल है या जो उसके डोमेन है, वो पर्टिकुलर सारे के सारे उस डोमेन के अंदर गिरते हैं, ठीक है? चाहे वो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंसेस की बात करी जाए, इम्प्रूवमेंट ऑफ अपीयरेंस की बात करी जाए, अपीयरेंस मतलब ओवरऑल यहाँ पे आप पर्सनैलिटी बोल सकते हैं, right? Enhance social life automatically because social life is enhanced by the physical fitness or the physical activity or the physical education directly. So your answer will be, the correct answer will be quantitative living, right? कि quantitative living जैसी कोई terminology physical fitness के एरिया में यूज नहीं की जाती है. D will be the correct answer for this. Now we will move to the question number 82. What question number 82 says that can increase muscle mass and improve physical strength? Which of following training, ascent training, eccentric training, concentric training and inclusive training? So it's a very simple because we have already talked a lot before. इससे पहले हमने काफी ज्यादा बात की है इस पे. बी आंसर इसका करेक्ट होगा सीधा, सिंपल इसेंट्रिक ट्रेनिंग. इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया था, तो आई होप दैट कि वो कॉन्सेप्ट आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों. अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 83 is one of the most important morphological feature of changing human organization. या इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिए, is the human organism. This is the paper which was given in 2018. I'm not changing anything else, but I'm correcting. So first is diet, age, body composition और personality. So morphological features की अगर आप बात करेंगे, if you talk about the morphological feature, so इसमें सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर वो होगा आपका बॉडी कंपोजिशन, बिकॉज इसमें सारी की सारी चीज़ें मॉर्फोलॉजी से जुड़ी रहेंगी आपकी, चाहे वो फैट हो, चाहे वो मसल्स मास हो, लीन बॉडी मास हो, राइट? एवरी काइंड ऑफ element will be present here. So you will go with the answer number C, right? Now we'll move on to the next question. What next question says? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है. आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, राइट? मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ जिससे कि आप और अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को पूरे को देख पाए, ठीक है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इसमें मैच करना है आपको. दो टेबल्स दी हुई है, राइट? फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, मस्कुलर एंड्योरेंस एंड एजिलिटी, राइट? 50 मीटर डैश, सेट एंड रीच डैश, शटल रन एंड पुश अप. सो सिंपली आपको मैच कर देना है. अब देखो इसमें हम लोग मैच करते टाइम पे कुछ चीज़ों को याद रखते हैं. अब उन कुछ चीज़ों में देखेंगे क्या है. सबसे पहला रूल जो सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से आपको याद है, पहले आप उसको चेक करिए. फ्लेक्सिबिलिटी ए किसके साथ जाएगा? सेट एंड रीच टेस्ट के साथ. तो देखिए इसमें सबसे पहला आंसर ए का सी 2, इसके अलावा किसी में नहीं है. सी आंसर डायरेक्टली करेक्ट हो गया. बाकी आंसर्स को भी अब देख लेते हैं बस. स्पीड, आपका स्पीड को आप देखोगे तो स्पीड हम किसके से
हेल्थ से कर सकते हैं, 50 मीटर डैश के हेल्थ से हम लोग कर पाएंगे। मस्कुलर एंडोरेंस की बात करोगे आप, तो एंडोरेंस में किसके साथ जाओगे आप लोग? सिंपली हम लोग जाएंगे आपका पुशअप के साथ। देन शटल रन की बात आती है तो इट्स ऑल अबाउट एजिलिटी। ठीक है, चलिए, या चेंज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस इज नेसेसरी इन डेवलपिंग गुड हार्ट मसल्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, ऑल ऑफ द अबव। सिंपल आंसर ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओबेसिटी कैन नॉट असेस, body mass index, ponderal index, bioimpedance, and obese meter. So simply you know that obese meter not as such any kind of the device is available in the market। और ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा सिंपली डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोटर रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट? अभी देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लोग गलत करते हैं, मैं फिर दोबारा इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। एक, जहाँ फिजिकल फिटनेस की बात आ गई, ठीक है, एक तो होता है आपका स्किल रिलेटेड, दूसरा आपका फिजिकल फिटनेस रिलेटेड। ठीक है, स्किल रिलेटेड 6 कंपोनेंट होते हैं आपके और फिटनेस रिलेटेड 5 कंपोनेंट। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, ABCPSR, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पावर, स्पीड और रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें से कौन सा आ रहा है हमारा? यहाँ कोऑर्डिनेशन सिर्फ दिया हुआ है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें क्या था? इसमें आपका कार्डियोवेस्कुलर एंडोरेंस, कार्डियोवेस्कुलर मस्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, और क्या था आपका? और इसमें बॉडी कंपोजिशन, और फाइनली था आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। इतनी सी बात मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रख लेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, द इंट्रिंसिक factor that may cause injury to the athlete's body, muscle impedance, poor preparation, poor technique। अब इनमें से कौन सा इंट्रिंसिक फैक्टर है जो आपकी बॉडी को हार्म करने में हेल्प कर रहा है? ठीक है, चाहे आप देखिए मसल इम्बैलेंस की बात करो, इफ अगर मसल्स इम्बैलेंस आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो मैकेनिकल एडवांटेज है, बायोमैकेनिकल एडवांटेज है, वो आपको नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से भी इंजरी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। दूसरा, पुअर प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के आप उतरते हैं, योर मसल्स आर नॉट रेडी इनफ टू गिव दैट मच लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड यू आर फोर्सिंग इट टू डू सो। तो इस कंडीशन में भी आप अपनी मसल्स के साथ ज्यादा कर रहे हैं। इट मीन्स दैट ये कह सकते हैं कि यू आर नॉट पेइंग टू मच अटेंशन टू प्रिपेयर योर मसल्स, मीन्स विदाउट हैविंग एक्चुअल प्रिपरेशन or the poor preparation, you are willing to have a particular level of achievement, right? Poor techniques, अगर इनमें से भी, अगर इसमें ये होता, ये इसमें से ऑल ऑफ द एबव का आंसर अगर हटा दिया जाए, राइट, और इन तीनों में से अगर कोई पूछेगा तो पुअर टेक्निक जो है वो मोस्ट सूटेबल आंसर आपका यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे डी दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव, देन वी विल गो विद द ऑल ऑफ द एबव। सो इस बात को भी आपने याद रखना है कि if all the answers are correct, then what you will do? You will choose most appropriate one. A communicable disease that is spread from person to another person through ways such as contact with the blood and body fluids, breathing in airborne virus, bringing biting insects, all of that simply। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब ही ये है कि बाई मीन्स ऑफ सम ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, चाहे वो मैंस के द्वारा हो, एनिमल्स के द्वारा हो, वो अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल रही है, इट मीन्स दैट कि वो क्या है डिजीज? वो डिजीज आपकी
communicable disease है my dear students. Next question is important one for you. I will give some explanation in here. So उसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझेंगे. Which of the following is not a communicable disease? इनमें से कौन सी डिजीज ऐसी है जो कम्युनिकेबल नहीं है? ठीक है, मलेरिया आपका कम्युनिकेबल है, मॉस्किटो की बाइटिंग से होता है, वो आपको काट रहा है, दूसरे को काट रहा है, तीसरे को काट रहा है, दिस इज काइंड ऑफ कम्युनिकेबल, राइट. देन उसके बाद कॉलरा आता है, ये भी आपकी क्या है, सैनिटेशन या इन सब चीज़ों की वजह से होता है. HIV वायरस और HIV की अगर बात करो, और या फिर आप एड्स की बात करो, इस साल से सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज, राइट. इफ यू टॉक अबाउट द वेरिकोज वेन्स, ये क्या है, ये इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों. यहाँ मैंने एक फिगर लगाई हुई है, उसके हेल्प से आप उसको बहुत अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे. एंड आई विल गिव यू सम एक्सप्लेनेशन आल्सो फॉर योर फोर्थकमिंग एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो आप उसको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे. अब इसको थोड़ा सा समझते हैं. वेरिकोज वेन्स होती क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहले उसको समझ लीजिए. अभी देखिए यहाँ पे आपको कुछ जो वेन्स हैं वो दिखाई दे रही होंगी ह्यूमन लेग्स में. मोस्टली ये प्रॉब्लम जो है वो लेग्स में ही होती है, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग सो मच बिगरस एक्टिविटीज इन डेली लाइफ and the blood circulation is toward to your legs is very high. In that case, what is happening, if you are not taking proper amount of the nutrition, proper amount of the stretching as well, so in that case what will happen, there is a functioning of valve have unidirectional functioning. How it happens, for example, this is your vein, right. And there is one more thing, more question is to you, कि जो वॉल्स आपके होते हैं वो हमेशा वेन्स में ही होते हैं, वो आर्टरीज में नहीं होते हैं. ठीक है, चलिए अब इसको समझने की कोशिश करो. अब क्या होता है, ये इस तरह से आपका ब्लड इस तरह से गया इस साइड में, ठीक है. अब क्या होगा, अब ये ब्लड जब इधर जाएगा तो इसको, क्योंकि इधर साइड में हाई प्रेशर होगा ज्यादा जाने की वजह से, तो फिर दोबारा ये वापस नहीं लौट पाएगा, राइट. अब होता क्या है इस डिजीज में, व्हाट विल हैपन, द थिंग्स हैपन इज देयर, your valve was very weak, valve are weak. so होगा क्या कि आपका जो ब्लड है वो वापस भी लौटेगा, वापस लौटने की वजह से what will happen, the enlargement of your veins will takes place, और ये बड़ी होकर बाहर उभर के दिखने लगेगी. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिकोज वेन्स. और ये एक ही पर्सन में वेन्स के इम्बैलेंस की वजह से होती है. वेन्स में जो ब्लड इम्बैलेंस की वजह से आपकी होती है, या एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से मेरे प्यारे बच्चों ये एक्सपीरियंस होती है किसी भी पर्सन. आई होप दैट आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर टू यू. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द फुल फॉर्म ऑफ HIV इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. मुझे लगता नहीं इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है. ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. नाउ व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. हाँ, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए इसको छोड़ूंगा, और हम लोग कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कितना अच्छे से आप लोग इसको समझ पाते हैं. ठीक है. द टर्मिनेशन ऑफ ऑल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय द एक्सटर्मिनेशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट्स इज नोन एज. जो हम लोग ट्रांसमिशन है, ठीक है, उन सारे इन्फेक्शन को क्या करना है, हमें एक्सटर्मिनेशन करना है उनका. तो इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं, कंट्रोल के नाम से जानते हैं, इरेडिकेशन के नाम से जानते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी हेल्थ साइंस में इसको बोली जाती है, राइट. उसको बोलते हैं हम लोग इरेडिकेशन. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन द डिटेल अबाउट द इरेडिकेशन. और क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज इरेडिकेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. ये आपके लिए क्वेश्चन है. एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द different for the sports person and for the general person, right. ये आपका क्वेश्चन है कि ये जो इरेडिकेशन की जो प्रक्रिया है वो जनरल पर्सन की और स्पोर्ट्समैन के लिए किस तरह से आप कर सकते हैं, राइट. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सिम्टम्स ऑफ और द साइन ऑफ HIV एड्स. इनमें से HIV एड्स का कौन सा सिम्टम नहीं है, swollen lymph nodes, weight loss, spondylitis and fatigue. सिंपल आंसर है, स्पॉन्डिलाइटिस का कोई भी लेना देना आपका HIV से नहीं होता है. बाकी वेट लॉस, swollen lymph nodes, fatigue वगैरह ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं उसके. HIV हेपेटाइटिस B
is a continuous disease as results in. अब आपको ये तो सिंपली सबको ही पता रहता है मोस्टली, लिवर इन्फेक्शन की वजह से, या फिर आप ये कहो कि हेपेटाइटिस बी, प्रोलॉन्ग्ड हेपेटाइटिस बी कैन डैमेज योर लिवर। ठीक है, अगर इसके बेसिक, इफ यू टॉक अबाउट द बेसिक सिग्नल्स, तो आज के टाइम में हेपेटाइटिस बी कभी कभी होने की वजह से बहुत सारी वजह जो है वो निकल के आ रही हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। इफ यू आर कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल डाइट्स, ठीक है, और इनको और सिंपल लैंग्वेज में कहो तो सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स की वजह से क्या होता है, कई एक बार आपका लिवर कई बार बहुत ज़्यादा डैमेज्ड कंडीशन में आ जाता है, राइट। दूसरा हेपेटाइटिस की है कि जॉन्डिस अगर आपको हुई है, प्रोलॉन्ग जॉन्डिस की वजह से भी हेपेटाइटिस बी हो जाता है, जिसकी वजह से आपका लिवर काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। सर ओके, देयर इज अ क्वेश्चन हियर सेंड बाय स्टूडेंट दैट कि क्या हेपेटाइटिस बी जो है उससे लिवर कैंसर होने के चांसेस हैं सर? बेटा ये लिवर कैंसर होने के चांसेस हाँ ऑफकोर्स होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल कि किस तरह से आप मोटिवेटेड हो सकते हैं इफ यू आर फेसिंग सच काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, स्पेशली इन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी, राइट। ये एक कंटेजियस जरूर है, लेकिन हेपेटाइटिस बी उतना डरावना नहीं है। हेपेटाइटिस बी से आप 5 से 6 महीने में रिकवर भी हो जाते हैं अगर आप बहुत अच्छी तरह से क्या बोलते हैं, खान पान आपका अच्छा है, इफ यू आर टेकिंग अ प्रॉपर डाइट, राइट। और दूसरा जो वेदा की मेडिसिन हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं इसमें। मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा इसको कल्मिनेट करने में या इसका जो वायरस है उसको वेव ऑफ करने में ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस किसी भी रिसर्च स्टडी में अब तक नहीं मिला है, राइट। दूसरा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देखो अमिताभ बच्चन जी है, उनको हेपेटाइटिस बी है, लेकिन ही इज स्टिल लिविंग वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट। तो लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करने के बाद हेपेटाइटिस बी को आप खत्म नहीं कर सकते हो पूरी तरह से, अगर आप आयुर्वेदा में बिलीव करते हो। सिम्टम्स ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस वायरस इन्फेक्शन आर, देखो अभी हम बात ही कर रहे थे, जॉन्डिस भी होती है, नोजिया भी इसमें हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, सो ऑल ऑफ द राइट आंसर। For the next question, question number 96, which of the following is considered as the lifelong infection? तो लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन हम इसमें से किसको बोलते हैं? हेपेटाइटिस सी को, ठीक है। और हेपेटाइटिस सी बेटा ज़्यादा चांसेस होते हैं ये लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी एक प्रक्रिया है अपनी पूरी लिवर फाइब्रोसिस के बाद, फाइब्रोसिस, और उसके होता क्या है एक्चुअली, इसमें लिवर जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाता है और बहुत ही सॉलिड हो जाता है, उसकी वजह से जो फैट का सिंथेसाइजेशन है वो बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, ठीक है, और उसकी इम्बैलेंस की वजह से कई सारी दूसरी डिजीज भी होने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। ट्यूबरोकुलोसिस टीबी इज अ कम्युनिकेबल डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया जर्म्स, अटैक लंग्स को अटैक करती है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम इस पे खराब नहीं कर रहे। ट्यूबरोकुलोसिस इज नॉट स्प्रेड बाय फॉलोइंग वे, टचिंग से नहीं होता है, बाकी सेकिंग वंस हैंड से भी नहीं होता, शेयरिंग फूड ड्रिंक और ऑल ऑफ द इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलिस्थेनिक कैन इम्प्रूव, एंडोरेंस को इम्प्रूव कर सकती है, ठीक है, मस्कुलर एंडोरेंस को इम्प्रूव करती है, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, ऑल ऑफ द विल बी द राइट आंसर। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडे, व्हिच ऑफ द physical fitness principles suggest that the regularity and the consistency of physical activities are important determinants for both physical fitness maintenance and continued improvement। तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। सिंपल इसका आंसर है आपका 100 का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी, राइट। क्या है, अगर आप अपने जो फिजिकल हेल्थ है उसकी रेगुलरिटी है, उसको रेगुलर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप उसकी रिवर्सिबिलिटी को, रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइज से आप इस बात को पहले समझिए ठीक से। अगर आप हेल्दी हैं, यू आर डूइंग एक्सरसाइज एंड यू आर मेंटेनिंग योर हेल्थ,
And if you will stop your exercise, your health will reverse back, right? If you will start exercise, again it will come back. So to maintain the health, you have to be a regular with your exercises, right? So you will go with the principles of reversibility. My dear students, so what will be the answer? D will be, A will be the correct answer. We will start from question number 101 to 120 in next class. तब तक के लिए नमस्ते.